राधे राधे सभी को। आज मैं बताना चाहती हूँ ब्रह्मांड की गतियों का ज्ञान किस तरह से होता है। भगवान कृष्ण उनके चरणों में विद्यमान होकर के मुद्राओं के संबंध में जानते थे। किसी मुनि ने अग्नि तत्व को प्रधान माना है, किसी मुनि ने आकाश तत्व को प्रधान माना है। मिलान करने से शब्द की धाराओं को जन्म होने लगता है। इस विचार को देते हुए भगवान कृष्ण आचार्यों से नाना प्रकार का प्रश्न किया करते थे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं यह जानना चाहता हूँ, यह जो ब्रह्म जगत है, यह ब्रह्मांड में एक स्थूल बना हुआ है, यह ब्रह्म का अनुपम जगत है, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। परंतु मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह जो ब्रह्मांड गति कर रहा है वह स्वर से कर रहा है। उस समय महात्मा सांदीपन ने कहा, जो भी गतियाँ हो रही है वह नाना प्रकार के व्यंजनों में हो रही है और यह अपनी आभा में होने वाली प्रक्रिया चल रही है। यह जो ब्रह्मांड है इसमें पांच प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है। इसके पश्चात इसी में गति है, गति के पश्चात इसमें ध्रुवा है, इसी के आकुंचन शक्ति विद्यमान रहती है। जितना भी भौतिक विज्ञान है वह प्रशासन में है, यही ध्रुवा है, यही गति है। इस प्रकार का विज्ञान है। इस विज्ञान की जो प्रतिभा है वह 5 प्रकार की आभाओं में गति कर रही है। भगवान कृष्ण के हृदय में संकल्प जागा कि मैं प्रभु से यह जानना चाहता हूँ कि इन 5 गतियों का इस आत्मा से क्या संबंध होता रहता है। इस ब्रह्म को मैंने जान लिया, परंतु इसको आत्मा से क्या संबंध है। सांदीपन ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, यह जो मैंने 5 प्रकार की ब्रह्मांड की आभा का वर्णन किया है, इस ब्रह्मांड मानव शरीर में होता है। क्यों? आत्मा का रथ है, मानव के नेत्र हैं और इसमें प्रशासन शक्ति रहती है, इसी में गति है। नेत्र संसार का चित्र ले लेते हैं। जिस वस्तु का दृष्टिपात किया जा रहा है, नेत्र द्वारा केवल दृष्टिपात करते ही मन रूपी व्यंजन और उनके आकर्षण शक्ति उसी आभा में अपने में धारण कर लेती है। उसी के प्रशासन और उसी की क्रिया से वो उत्प्रोत हो जाती है।